आप हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड वाइज घूम के आ जाइए, रेट टैग अगर किसी भी दुकान पे लगा हुआ है, इसका मतलब उसका माइंडसेट बना हुआ है कि उसको बड़ा बिजनेस करना है। जो व्यक्ति रेट नहीं लगाता है उसका माइंडसेट हमेशा ये बना रहता है, मैं ग्राहक से ज्यादा कैसे कमा लूं। तो जो ग्राहक से ज्यादा कमाने की सोचता है वो बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएगा दोस्तों। बड़ा बिजनेस तो वही कर पाएगा जो। नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश मोदी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप चाहते हो बड़ा काम करना और हर इंसान चाहता है बड़ा काम करना। जैसे आप घर से बिजनेस कर रहे हो, जैसे दुकान से बिजनेस कर रहे हो, जैसे आप शोरूम से बिजनेस कर रहे हो, हर इंसान चाहता है मैं अपने बिजनेस को 5 गुना 10 गुना करूं। लेकिन वो करूं कैसे, सबसे बड़ी कहानी ये होती है। और करूं तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बड़ा बनाना पड़े, कितनी टीम की जरूरत पड़े, कितने लोग हमारे साथ में हो, कितने हमारे सप्लायर साथ में हो। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग वो सब डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा चाहता हूं कि आप मेरा वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो अगर पूरा देखोगे तो आपको जानकारी पूरी मिलेगी, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमारे लिए घातक भी है, हमारे बिजनेस के लिए भी घातक है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या होती है बड़ा बिजनेस करने के लिए? सबसे पहला काम होता है टीम वर्क। आपके पास टीम कितनी बड़ी है, टीम आपने कैसी बनाई है। भले ही वो 5 लोगों की टीम हो, भले ही वो 3 लोगों की टीम हो, टीम में अगर एक मेंबर भी जुड़ जाता है, 1 से 2 मेंबर भी हो जाता है, तो उसको टीम ही बोला जाता है। उसके बाद में 1 से 1000 बनते हैं टीम, तो भी वो टीम ही कहलाती है। तो अगर आपकी टीम सक्षम है हर चीज को समझने में, तो आपको बड़ा बिजनेस बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि एग्जाम्पल से अपन कैसे अपनी टीम को व्यवस्थित करते हैं। अगर एक दुकानदार का एक दुकान बहुत अच्छी चल रही है, उसका डेली का 10-20 हजार 25 हजार का काउंटर मिल रहा है उसको, तो उसकी दुकान के अंदर कौन कौन लोग होंगे? उनकी दुकान के ऊपर होगा एक सीए जो बाहर आउटसोर्सिंग करता है, जो सीए समझता है। 2 सेल्समैन होंगे, एक उनके पास में परचेजर के लिए, जैसे वो ओनर भी हो सकता है। एक अकाउंट्स के लिए काम करने वाला, जैसे वो भी ओनर हो सकता है। एक ओनर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक दुकान के अंदर, सबसे पहले वो जानना जरूरी है। ओनर परचेसिंग करता है, ओनर ही सेल करता है, ओनर ही अकाउंटिंग मैनेज करता है, ओनर ही दुकान खुलाता है। अगर आपका काम बढ़ जाता है तो उसके बाद में आप सेल्समैन रखते हो। सेल्समैन के बाद में आप और ज्यादा काम खुलता है तो आपके पार्सल पैकिंग वेकिंग खोलने के लिए जो माल आता है आपका, उसके लिए आप एक लड़का अलग से रखते हो। तो धीरे धीरे आप टीम बिल्ड करते हो। जब आपकी टीम बिल्ड हो जाती है तो आप क्या करो, उसके अंदर हर काम को अपने पर जो लिया हुआ है, आपने अपने पर जिम्मेदारी जो ली हुई है, उसका एक डिपार्टमेंट क्रिएट करो। दोस्तों, परचेजिंग कर रहे हो आप सूरत आके, आप ओनर हो, आप परचेजिंग कर रहे हो सूरत आके, तो जब माल आपके वहां पे पहुंचता है तो उस पर क्या रेट लगनी चाहिए, क्या परचेजिंग खोलने के बाद में अपन ने क्या माल खरीदा, उसकी फोटो कैसे होनी चाहिए, हर चीज के लिए एक लड़का आप अपॉइंट करो। ऐसे ही सेल्स अगर आप कर रहे हो तो आप अपने हाथ से सेल्स हटाइए, सेल्समैन रखिए, 1 या 2 सेल्समैन रखिए कि आपके माल को वो व्यवस्थित रूप से वो दिखा सके। दोस्तों, स्टार्टिंग में आपका खर्चा बढ़ता है, आपकी सैलरी लगने लग जाती है, लेकिन धंधा इसी से बढ़ता है दोस्तों। जो व्यक्ति अपनी टीम बना लेता है, जो अपने आप को एक्सपांड करना चाहता है, उसको अपनी टीम बनानी बहुत जरूरी होती है। अगर आपके पास टीम अच्छी है तो आपका धंधा भी अच्छा है। तो सबसे पहला काम, परचेसिंग का काम जो था वो आप कर रहे थे, लेकिन उस पे पैकिंग करना, मार्कअप लगाना, उस पे मार्जिन सेट करना, वो उसके लिए आपने लड़का रखा। सेल्स करने के लिए लड़का रखा। काउंटर पे बिलिंग करने के लिए, जो बिल बनाता है उसके लिए आपने लड़का रखा। तो ये 3 चीजें अगर बेसिक अपन ने काम कर लिया तो अपनी ओवरऑल वॉचिंग भी इसके ऊपर है। और जो काम ये जो लड़के कर सकते थे वो काम आज आपसे छूट गया और वो लड़कों के हाथ में काम चला गया, तो हो सकता है उसके अंदर आपको ग्रो बहुत जल्दी मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, कोई भी काम अगर आप डेली वर्किंग रूटीन में कर रहे हो, माल बेचने का काम कर रहे हो, तो वो थोड़े टाइम के बाद में उस चीज के अंदर, उस स्किल के अंदर वो परफेक्ट हो जाता है। ऐसे ही पार्सल खोलने वाला आदमी, पार्सल पे मार्कअप लगाने वाला आदमी, अगर वो डेली वही काम करेगा, 365 दिन वही काम करेगा, तो उसको पता है कि कैसे माल खोलना है, कैसे माल जमाना है, कौन सी मैचिंग कैसे करनी है, हर चीज उसको व्यवस्थित आएगी। बिलिंग वाला भी ऐसे ही होगा कि बिल जो बनाता है उसको पता है कि मुझे साड़ी का बिल ऐसे बनाना है, पेटीकोट का बिल ऐसे बनाना है, सूट का बिल ऐसे बनाना है, कुर्ती का बिल ऐसे बनाना है, किड्स वेयर आता है तो मुझे ऐसे बिल बनाना है, उसको हर चीज परफेक्ट नजर आएगी। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट काम जरूरी है वो मैं बताना चाहता हूं
कि आप अगर अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हो तो अपनी दुकान के अंदर रेट लगाना स्टार्ट कर दो आज से ही। दोस्तों, आप ये वीडियो देख रहे हो, उसको आज से ही रेट लगाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जब तक आप फिक्स रेट नहीं लगाओगे, जब तक आपका धंधा बड़ा नहीं होगा। आप हिंदुस्तान नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइज घूम के आ जाइए, रेट टैग अगर किसी भी दुकान पे लगा हुआ है, इसका मतलब उसका माइंडसेट बना हुआ है कि उसको बड़ा बिजनेस करना है। जो व्यक्ति रेट नहीं लगाता है, उसका माइंडसेट हमेशा ये बना रहता है, मैं ग्राहक से ज्यादा कैसे कमा लूं। तो जो ग्राहक से ज्यादा कमाने की सोचता है, वो बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएगा। दोस्तों, बड़ा बिजनेस तो वही कर पाएगा जो फिक्स रेट रखता है, समय समय पे उसके ऊपर ऑफर्स लगाता है, जब सीजन होती है तब ऑफर्स लगाता है, या उसको कोई स्कीम निकालनी है तब ऑफर्स लगाता है, उस मार्जिन में से वो ऑफर्स निकाल के लगाता है, तब जाके उसका धंधा सेट होता है। तो ये बेसिक चीजें ध्यान रखिए, अपने आप को टीम बनाइए, अपने आप के जो कंधे हैं, आपकी बाजू है, वो 4, 6, 8, 10, 12 हाथ जितना कीजिए। वो कैसे होंगे? जब आपकी टीम बनेगी। अगर आपकी टीम स्ट्रांग बन गई दोस्तों, अगर आपकी टीम स्ट्रांग बन गई, हर चीज में परफेक्शन हो गया, तो वो काम आपसे जो छूटा हुआ है, अब आप वापस से फ्री हुए, तो फ्री होगे तो आपका दिमाग खुद ब खुद ये चलेगा कि मैं पहले साड़ी रखता था, अब मैं कुर्ती भी रखूंगा, कुर्ती का डिपार्टमेंट सेट करता हूँ, साड़ी कुर्ती हो गया, मैं सूट का डिपार्टमेंट भी सेट करता हूँ। तो धीरे धीरे आपकी दुकान ग्रो होने लग जाएगी। किसी भी स्टोर के अंदर जाके देखिए दोस्तों, 20, 30, 25, 50 लड़के काम करते हैं। तो कोई सेल्स का काम कर रहा है, कोई पानी पकड़ाने का काम कर रहा है, कोई परचेसिंग देख रहा है, कोई अकाउंटिंग बिलिंग को सेट कर रहा है, कोई बिल बना रहा है। हर आदमी अपने अपने काम के अंदर मस्त बैठा हुआ है और काम कर रहा है वो दोस्तों। तो दोस्तों, बिजनेसमैन की सबसे पहली प्रैक्टिस ये होनी चाहिए, उसको टीम डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है। अब धंधा और कैसे बढ़ाया जाए? धंधा बढ़ाना है तो मार्जिन ज्यादा से ज्यादा मार्जिन कैसे कमाए? दोस्तों, मैं ये देखता हूँ, हर बार देख रहा हूँ, हर वीडियो में बताया जा रहा हूँ कि आपका सप्लायर अगर अच्छा आपने नहीं चूज किया तो 100% आपको नुकसान है। चाहे से आपने 1% का रुपया आपने ज्यादा दिया हो उस सप्लायर को, लेकिन अगर आपका सप्लायर अच्छा है और आपको टेस्ट ऐसा दे रहा है जिसके अंदर वो रेट वाइज प्रोडक्ट भी है, और आपको वो टेस्ट ऐसा दे रहा है कि जाते ही माल बिक जाता है। देखिए, 2 टाइप के सप्लायर होते हैं। एक तो होता है सस्ता देना और उसका काम ही सस्ता देना है, एक होता है सस्ता भी देना और अच्छा भी देना। तो दोनों सप्लायर में से आपको चूज करना है कि आपको कौन सा सप्लायर चाहिए। ट्रेंड्स के साथ जो काम करता है सप्लायर, वो एक अच्छा सप्लायर होता है, भले उसका 1% रेट ज्यादा हो जाए। देखिए दोस्तों, हम सस्ते के चक्कर में पड़ते हैं तो हमेशा हमारे को क्या होता है, हमेशा कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। हमें रोज बाजू वाले को देखना पड़ता है कि बाजू वाला 99 में बेच रहा है तो मेरे को 95 रुपीज रेट निकालनी पड़ेगी। अगर आपको कंपटीशन से बाहर निकलना है तो आपको वैरायटी पे ध्यान देना ही पड़ेगा, क्वालिटी पे ध्यान देना ही पड़ेगा दोस्तों। जो व्यक्ति क्वालिटी पे ध्यान देता है उसकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, जो वैरायटी पे ध्यान देता है उसकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, जो रेट पे ध्यान देता है उसकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है दोस्तों। आपको अगर आपकी ग्रोथ फास्ट करनी है, फास्ट एफिशिएंसी से काम करना है, तो आपको क्वालिटी और वैरायटी, ये 2 चीज दिमाग में बिठा लेनी है कि इन 2 चीज के लिए मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, भले ही मेरा मार्जिन कम हो जाए। देखिए दोस्तों, हर ग्राहक क्या चाहता है, मुझे अगर सस्ता मिल रहा है तो मुझे क्वालिटी भी चाहिए। हर ग्राहक क्या चाहता है कि मुझे अगर रेट सस्ती मिल रही है तो मुझे वैरायटीज भी बहुत सारी देखने को मिलनी चाहिए। ग्राहक को 2 ही चीज पसंद आती है, क्वालिटी और वैरायटी। ग्राहक देना क्या चाहता है? अपने को सिर्फ रेट देना चाहता है, वो चाहता है कि मुझे सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट मिले। तो दोस्तों, हर चीज को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, हर चीज को नजरअंदाज नहीं करना है, आपका बिजनेस बड़ा बन जाएगा। तो सप्लायर अगर आपका अच्छा है, सप्लायर संतुलित है, सप्लायर अच्छा टेस्ट देने में सक्षम है, तो उसी सप्लायर से काम करना चाहिए। दोस्तों, मैं हमेशा यही बोलता हूँ, हम लोग अच्छे सप्लायर्स में गिने जाते हैं क्योंकि वैरायटीज, रेट और क्वालिटी, ये तीनों में हम लोग खरे उतरते हैं। तो दोस्तों, सामने सीजन है, आपने मन बनाया हुआ है नया बिजनेस करने का, आपने मन बनाया है कि इस बार काम कहां से करना है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी सूरत की एकमात्र ऐसी बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो एक छत के नीचे आपको कंप्लीट वुमेन्स वियर, किड्स वियर और मेंस वियर एक छत के नीचे प्रोवाइड करवाती है। दोस्तों, अगर आप नया बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हो, नए लोगों के इन्वायरमेंट चाहते हो अपने यहाँ पे, नए कस्टमर्स चाहते हो कि जो कस्टमर रुक जाए आपके यहाँ पे आके और बार बार में वो कस्टमर हमारे पास ही आए, तो आपको आज नहीं दोस्तों, कल केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के पास में आना ही पड़ेगा। तो मैं अभी बोल रहा हूँ आपको,
ये बात याद रखिएगा, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी सूरत की नंबर 1 ऐसी कंपनी है जहां पर आपको एक छत के नीचे ऐसी वैरायटी देखने को मिलती है जहां पे हर चीज को व्यवस्थित रूप में हम लोग मेंटेन करते हैं। दोस्तों, एक बड़ा बिजनेस बनने के लिए और क्या चीजों की जरूरत होती है? बहुत सारे ऐसे हमारे पास में व्यापारी आते हैं, बोलते हैं सर हमारा बिजनेस तो सेट हो चुका है, लेकिन हम 2 ब्रांच नहीं कर पा रहे, 3 ब्रांच नहीं कर पा रहे, इसको हम लोग कैसे करें? तो 2 ब्रांच खोलनी है तो दोस्तों, जो आपकी टीम के अंदर जो आपका पहले वाला जो शोरूम है, उस शोरूम के अंदर जो सबसे अच्छा लड़का है, उस लड़के को वहां से आप निकालिए, उसको दूसरे ब्रांच में शिफ्ट कीजिए, जिसको पूरी नॉलेज हो आपका आप मैनेजर टाइप से एक लड़का बनाइए जिसको परचेज की भी नॉलेज हो, उसको अकाउंटिंग भी नॉलेज हो, उसको सेल्स की भी नॉलेज हो, उसको कैसे काम करना उसकी भी नॉलेज हो। उस लड़के को आप निकाल के उसके अंदर दूसरे शोरूम के अंदर शिफ्ट कीजिए, उसको बोलिए आप अपने अंडर के अंदर टीम बनाइए, अपन पहले वाले शोरूम में जैसे काम करते थे सेम इसी कॉन्सेप्ट से इस वाले शोरूम में काम करेंगे, और उस काम को करने के बाद में हम लोग उस प्रक्रिया से ही गुजरेंगे जिस प्रोसेस को अपन ने पहले फॉलो किया। तो दोस्तों, वो ही मैनेजर आपके काम को धीरे धीरे सेट कर देगा, आपका दूसरा स्टोर भी तैयार हो जाएगा। ऐसे करते करते आप चाहे जितने स्टोर्स खोल सकते हो। इसी को बोलते हैं बड़ा बिजनेस करने की टेक्निक कैसे अपनाई जाए। तो दोस्तों, हर इंसान चाहता है बड़ा काम करना, हर व्यक्ति चाहता है बड़ा काम करना, लेकिन बड़ा काम करे तो करे कैसे? दोस्तों, 3 चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी है। आपको सप्लायर अच्छा चाहिए, आपका मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, और आपकी लोकेशन अच्छी होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, कई लोग बोलते हैं कि लोकेशन नहीं भी अच्छी हुई तो भी चल जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा दोस्तों। लोकेशन हमेशा प्रायोरिटी मांगती है, क्योंकि लोकेशन के बिना धंधा नहीं चलता है। क्योंकि आप एक बहुत बड़ा पैसा लगाते हो एक धंधे करने के लिए, और लोकेशन ही अगर आपकी कमजोर है, जहाँ पे पाँव ही नहीं पड़ते हैं लोगों के, हो सकता है वो वन वे का रास्ता हो सकता है वहां पे लोग ऐसे इस क्लाइंट बेस के लोग ही नहीं रहते हो, तो लोकेशन ऐसी रखिए जिस क्लाइंट बेस को आप चाहते हो उस क्लाइंट बेस पे ही आपका लोकेशन होना जरूरी है। भले ही वो आगे पीछे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रायोरिटी के अंदर रखिए अपनी लोकेशन अच्छी रहे। तो 2-3 चीजों का बेसिक ध्यान रख लोगे तो आपका बिजनेस और ज्यादा ग्रो हो जाएगा। अब बात करते हैं एक बड़ी कंपनी के साथ में कि वो मैं लोकेशन की जो बात कर रहा हूँ वो कैसे मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, जूडियो जो कंपनी है उसकी जो लोकेशन आप देखोगे तो शहर के सबसे प्राइम लोकेशन के अंदर वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, ये अपना जो आउटलेट है वो खोलता है। तो दोस्तों, वो जब आउटलेट खोलता है तो उसको पता है कि मेरे को यहाँ पे अगर प्राइम लोकेशन है, उस प्राइम लोकेशन के अंदर मैं 999 से नीचे के अंदर प्रोडक्ट में दे दूंगा, तो इस एरिया के इर्द गिर्द जो लोग रहने वाले हैं वो एक बार तो अपने स्टोर पे आएंगे ही आएंगे। तो ये माइंडसेट उन लोगों का बना हुआ है, ऐसा ही माइंडसेट अपने को बनाना है। तो धीरे धीरे आपका बिजनेस और ग्रो होगा। तो दोस्तों, बड़ा बिजनेस बनाने की बात थी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो जरूर कमेंट कीजिए, हमसे बातचीत कीजिए, हमारे साथ में कोलैबोरेशन कीजिए, हमारे साथ में आप एक बार जुड़ के देखिए, आपको मजा आएगा। दोस्तों, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी एक छत के नीचे आपको कंप्लीट रेंज देती है, सूरत की जानी मानी कंपनी है। आप आओगे तो आपको हर एक प्रोडक्ट की जानकारी हम लोग विस्तृत रूप में देंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो में यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।